चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदेवम्। गए वखते भागवत 41मो अध्याय त्रिविध नामावली साथे आपणे जोयो तो। हवे सर्वोत्तम स्त्रोत्र ने पुरुषोत्तम सहस्रनामनुं नाम रही गयुं छे ते आजे आपणे जोई लईए। 41मो अध्याय एटले सुबोधनी अनुसार 38वां अध्याय 38वां अध्याय और सर्वोत्तम स्तोत्र का नाम भी 38 में ही रहेगा। और पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्र में जो नाम आया है उसके बारे में देख लें। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जी में प्रवेश किया है, उसका अनुवर्णन यहाँ 41वां अध्याय में आयु है। अने मथुरा गमन उत्साह, मथुरा भाग्य भाजनम, मथुरा नगरी शोभा, दर्शन उत्सुक मानस। मथुरा गमनोत्साह, मथुरायां गमने उत्साह औस्तुक्यम यस्य इति। मथुरा में जाने के लिए उत्साह है जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। बाल चेष्टा है, प्रभु तो बचपन से ही गांव में ही बड़े हुए, पोषण हुआ उनका ब्रज में। मथुरा तो सिटी है, नगरी है, तो जैसे बालकों को कैसी उत्सुकता होती है बड़े नगर में घूमने की, ऐसा उत्साह प्रभु ने भी दिखाया। मथुरा गमन उत्साह, मथुरा नगरी में जाने में उत्साह है जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अथवा यद्वा करके मथुरा गमन समये अक्रूरस्य उत्साह यस्मादिति। अब कह रहे हैं भाई बीजो अर्थ करी रहे छे कि मथुराना आगमन समय में अक्रूरजी ने पण उत्साह छे जेमना कारणे। इत्युक्त्वा उदयामास सिंदनम गादी गंदिनी
नंदिनी सुत मथुराम अनयद रामम कृष्णम चैव दिनात्ये। छठा श्लोक में આવ્યું છે અક્રૂરજીએ રથ ચલાવ્યો અને સાંજ પડતા પડતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી અક્રૂરજી સાથે મથુરા પધાર્યા। तो ये बात यहाँ दिखाई कि अक्रूर जी को भी बड़ा उत्साह है प्रभु को मथुरा नगरी में ले जाने का। वो उत्साह क्यों है? क्योंकि अक्रूर जी बड़े धन्य हो गए कि साक्षात स्वयं भगवान जो हैं वो आज मेरे रथ में विराजे हैं और मथुरा पधार रहे हैं। मेरा घर भी पवित्र करें, ठाकुर जी पधार के मुझे संसार से छुड़ावें। इसलिए उनको भी बड़ा उत्साह है। ये उत्साह भी भगवान के कारण प्रकट हुआ। भगवान ने अपना अद्भुत रूप के दर्शन कराए, अक्रूर जी को दिव्य रूप के दर्शन कराए, दिव्य धाम के दर्शन कराए, जिससे अक्रूर जी में ऐसा उत्साह हुआ, तुरंत ही प्रभु को मथुरा ले आए कि अब ठाकुर जी मथुरा में मेरे घर पधार के और मुझे इस ग्रह रूपी अंधकूप से छुड़ाएंगे। तो ये मथुरा आगमन समय में अक्रूर जी का भी उत्साह है, जिनके कारण ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा आगमन उत्साह, और ये मथुरा आगमन उत्साह इस नाम के दो अर्थ यहाँ बता दिए। पहला अर्थ क्या बताया कि मथुरा जाने में उत्साह है जिनके ऐसे भगवान श्री कृष्ण, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, मथुरा आने के समय में अक्रूर जी में उत्साह हुआ जिनके कारण ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ऐसे दोनों अर्थ यहाँ अपन ले रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ यही बात समझनी है कि देखो अपन भी ठाकुर जी की सेवा अपन कर रहे हैं, अपन भी रोग की सेवा कर रहे हैं, तो अपन ये भाव रखें શું અવાજ આવ્યો હરેશભાઈ? हाँ हेलो, हाँ आवाज से આવ્યો હમણાં? अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ 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 भले भले हाँ हाँ। तो આપણે બે રીતે અર્થ લઈ શકાય। આપણે પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ, એક તો ઠાકુરજી બાલ ભાવથી આપણે ત્યાં બિરાજે છે, પ્રભુને આપણે જ્યાં બધે ફરવા જઈએ તો પ્રભુને બી સાથે પધરાવી જઈએ। પ્રભુને પણ આનંદ આવે કે ચાલો મારો ભક્ત મને પણ સાથે સાથે લઈ જાય છે। તો આપણે બી પરદેશમાં પણ ઠાकुरજીથી બહિર્મુખ નથી, સન્મુખ રહીએ। सगवड़ता हो तो अगर अनुकूलता है प्रभु की सेवा की परदेश में तो अवश्य इस तरह से करना है। अनुकूलता नहीं है तो फिर अपन जो क्रम अपन रखे, सूक्ष्म क्रम, अस्त्र सेवा या भागवत जी की पुस्तक वगैरह, वो क्रम रखो। लेकिन अनुकूलता है तो ठाकुर जी को भी उत्साह रहता है कि चलो मैं भी मेरे भक्त के साथ, सेवक के साथ बाहर घूमने जाऊं। और दूसरा, ठाकुर जी अपने घर में पधारे हैं तो वैसा ही उत्साह अपने मन में भी होना जरूरी है। वो उत्साह भी प्रभु कृपा से ही होता है। ठाकुर जी प्रेरणा करें तभी ऐसा मन में उत्साह हो, कब ठाकुर जी मेरे घर पधारे हैं, कब ठाकुर जी की सेवा में करूं। तो ये मथुरा गमन उत्साह, ये नाम से हम अपने आधुनिक जीवन में भी इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद मथुरा भाग्य भाजनम, मथुराया भाग्यस्य संपत्तेः भाजनम भजते स्वीकरोति इति स्थानभूतेति वा। मथुरा के जो भाग्य है, संपत्ति है, वो स्वीकार कर रहे हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण। मथुरा भाग्य का मतलब संपत्ति, और संपत्ति को भजते मतलब स्वीकरोति इति भाजनम।
तो मथुरा नगरी की जो संपत्ति, भाग्य रूप संपत्ति है, उसके मूल जो हैं प्रभु ने स्वीकार किया, तो वहाँ मथुरा, क्या मथुरा के भक्तों को भी स्वीकार करना है ना। जैसे गोकुल के भक्तों का अंगीकार ठाकुर जी ने किया, तामस भक्तों का, ऐसे राजस भक्त जो मथुरा में है उनका भी अंगीकार करना है। तो इसलिए प्रभु ने जो है वो मथुरा नगरी की जो संपत्ति है उसका भी स्वीकार किया, या फिर मथुरा नगरी की संपत्ति के स्थानभूत जो है वो प्रभु है। अब ठाकुर जी जो है उनके मूल बन गए मथुरा नगरी के, इसलिए अब कोई उनका भी निरोध प्रभु करेंगे। तो जहाँ ठाकुर जी पधारते हैं वहाँ प्रभु उनका निरोध अवश्य करते हैं। तो ठाकुर जी मथुरा पधारे हैं, क्यों पधारे हैं? कि मथुरा के भक्तों का निरोध करने के लिए, मथुरा भाग्य भाजनम। मथुरा नगरी शोभा दर्शन उत्सुक मानस। तो अपने घर में भी ठाकुर जी अपन को स्वीकार करने के लिए, अपना निरोध करने के लिए पधारे हैं। तो हमें अपने घर की सेवा पहले करनी, क्योंकि ठाकुर जी अपनी सेवा स्वीकारने के लिए अपने घर में पधारे हैं। अपने घर की सेवा हो जाए, फिर अपन बाहर जहाँ भी देव दर्शन या परिचर्या में जाएं वहाँ जा सकते हो, क्योंकि पहले अपने प्रभु की सेवा पहले करनी है। मथुरा नगरी शोभा दर्शन उत्सुक मानस। मथुरा नगर्याः शोभा दर्शने उत्सुकम मानसम मन यस्य। मथुरा नगरी की शोभा के दर्शन में उत्सुक है मन जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी का मन है कि चलो, बाल चेष्टा है कि मथुरा नगरी के शोभा के दर्शन करें। दूसरा अर्थ करें मथुरा नगर्याम पुण्यवताम सुशोभा दर्शनाय इति वा तदुक्तम। एक तो ठाकुर जी मथुरा नगरी के शोभा के दर्शन के लिए पधारे हैं, एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि मथुरा नगरी में जो पुण्यवताम है, पुण्यशील जो देवी जी हैं, उनको शोभा दर्शन उत्सुक, शोभा के दर्शन देने के लिए, अपनी शोभा के दर्शन देने के लिए आप उत्सुक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। प्रभु स्वयं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए मथुरा में पधारे हैं, ऐसा अर्थ भी यहाँ ये अर्थ मुख्य। तो ये अर्थ भी अपन ले सकते हैं कि ठाकुर जी जब मथुरा में निरोध करने के लिए पधारे भक्तों का, तो निरोध कैसे होगा? प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन उनको कराएंगे, तभी तो भक्तों का निरोध भगवान में होगा। तो निरोध उनका हो, इसलिए प्रभु स्वयं उनको दर्शन देने के लिए मथुरा में पधारे हैं। मथुरा नगरे शोभा दर्शन उत्सुक मानस। दर्शन देने के लिए जिनका उत्सुक है मन अपने भक्तों को, तो दर्शन से जो है ना वो भाव पोषित होता है भक्तों का। दर्शन से स्वरूप ज्ञान होता है, अंतःकरण में अज्ञान दूर होता है। तो प्रभु के दर्शन बहुत प्रेम पूर्वक नित्य ही करने चाहिए अपन को। अष्टयाम दर्शन करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन अपने घर में सेवा कर रहे हैं तो अष्टयाम दर्शन में नहीं पहुंच सके सेवा में, तो जितने दर्शन आप करें प्रेम पूर्वक प्रभु को दर्शन करो, वही ठाकुर जी की पूजा है। जैसे वेणु गीत में बताया है कि हरिणी ने प्रेम पूर्वक प्रभु को निरख लिए, तो वही उनकी पूजा हो गई। तो इस तरह से ऐसी पूजा से, ऐसे दर्शन से जो है वो ठाकुर जी हृदय में पधारते हैं। स्वरूप ज्ञान प्रभु का होता है और भक्तों का भाव का पोषण होता है। तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए ठाकुर जी को भी प्रसन्नता होती है, अपने भक्तों को दर्शन देने में प्रभु भी प्रसन्न होते हैं और भक्त भी प्रसन्न होते हैं, परस्पर आनंद होता है इसमें। तो ये यहाँ अर्थ बहुत सुंदर अर्थ श्रीनाथ जी ने किया, मथुरा नगरी शोभा दर्शन उत्सुक मानस। तो देखो यहाँ ये सब बातें आई नहीं कि ठाकुर जी जो सुबह सुबह अपने बाल बाल के साथ मथुरा नगरी में नगर में प्रवेश किया और फिर मथुरा नगरी की सब सुंदर सब संपत्ति का वर्णन आया है। ये श्लोक नंबर 41वें अध्याय में 19वें श्लोक के बाद। अतो पराणे भगवान कृष्ण संकर्षान्वित मथुरां प्राविशद गोपै दिदक्षु परिवारितः।
तो यहाँ से लेके फिर आगे के जो श्लोक है जिसमें मथुरा नगरी की शोभा का वर्णन है, सुंदर सुंदर सब मथुरा नगरी की अलग अलग फाटक, किवाड़ और बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, गोपुर और वहाँ सब वहाँ के रास्ते, बड़े बड़े रास्ते और बगीचे और सबके स्थान स्थान पर सुंदर मकाने हैं, वहाँ सुंदर निवास गृह सबके हैं, तो सबके वर्णन यहाँ है। सबको स्वीकारा प्रभु ने। मथुरा नगरी, मथुरा भाग्य भाजनम, तो मथुरा के संपत्ति को आपने स्वीकारा है। स्वीकारा है मतलब ये मेरे भक्तों का है, मेरे भक्त यहाँ रह रहे हैं, ऐसे मान के प्रभु ने उनको अपना स्वीकारा। ठाकुर जी भी अपने घर में विराजेंगे तो अपन ठाकुर जी को अपना मानेंगे, तो ठाकुर जी भी उस घर को अपना मानेंगे, स्वीकारेंगे कि नहीं ये तो मेरा घर है। अरे प्रभु का तो पूरी सृष्टि प्रभु की है, लेकिन जब भक्त तो ऐसा परस्पर भाव स्थापित करता है भगवान में, तो भगवान भी उसको अपना मानते हैं कि नहीं ये भक्त मेरा है, ये भक्त का परिवार मेरा है, भक्त की संपत्ति मेरी है। तो जब ठाकुर जी उसको अपन खुद स्वीकार हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। वो बहुत बड़ी बात हो गई। वहाँ फिर संसार नहीं है, वहाँ वो संसार नहीं है, वो तो नित्य लीला वहाँ शुरू हो रही है। तो देखो ये अपना अंगीकार प्रभु करें तो सब निर्दुष्ट हो जाए। अंगीकार नहीं किया है तो हम दोषवान हैं। प्रभु ने अंगीकार कर दिया तो हम निर्दुष्ट हो गए। ये बात यहाँ खास समझो। तो सब मथुरा नगरी संपत्ति का वर्णन 23 श्लोक तक है, 19 से 23 श्लोकों तक। और उसके बाद दर्शन देने के लिए ठाकुर जी पधारे और दर्शन करने के लिए सब नगरवासिनी की जो नारियां हैं वो बड़ी उत्सुकता से आई है। मथुरा नगरी शोभा दर्शन उत्सुक मानसः। 24वें श्लोक से वर्णन आया है कि सब स्त्रियां जो है मथुरा की जल्दी जल्दी प्रभु के दर्शन के लिए दौड़ के आई है। जो भी काम कर रही थी वो छोड़ के वहीं अधूरा और प्रभु के दर्शन के लिए आ गई। तो क्यों आई? तो क्यों एक तो ठाकुर जी का जब मन हो गया कि मुझे मथुरा नगरी देखनी है, तो अपने आप प्रभु ने जिनको स्वीकारा है उनके मन में भी ये उत्साह हो ही जाएगा। भगवत कृपा बिना ऐसी उत्सुकता प्रभु के दर्शन की नहीं हो सकती। हमें इच्छा हो रही है प्रभु के दर्शन करने की, मतलब क्या हुआ कि ठाकुर जी ने पहल की है, प्रभु ने कृपा की है हमारे ऊपर कि वो दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। तो अपने आप जीव के अंदर भी ऐसा उमंग उत्साह प्रकट हो जाएगा। तो वो यहाँ बता रहे हैं मथुरा नगरी शोभा दर्शन उत्सुक मानस। तो मथुरा नगरी के शोभा के दर्शन में जो उत्सुक जो मन है ऐसे भगवान श्री कृष्ण, तो ये तो उन्होंने मन बनाया ठाकुर जी ने। क्यों मन बनाया? क्योंकि ठाकुर जी को मथुरा के भक्तों का निरोध करना है, इसलिए प्रभु ने भी मथुरा नगरी की शोभा के दर्शन की देखने की मन बनाया। ऐसे प्रभु है। उसका काउंटर इफेक्ट क्या हुआ कि मथुरा नगरयाम पुण्यवताम, वो मथुरा नगरी में जो रहने वाले हैं उनमें एक होड़ लग गई कि मैं दर्शन पहले करूं, मैं पहले दर्शन करूं। दौड़ दौड़ के प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन स्त्रियों ने प्रभु की लीला बहुत सुन रखी है ऑलरेडी। व्रज लीलाओं तो सुन रखी है, वो श्रवण कीर्तन भी किया है, स्मरण भी किया है। इससे उनको हृदय में भक्ति हृदयारूढ़ हुई है और प्रभु के लिए वो दौड़ के प्रभु के दर्शन के लिए आ रही है। तो ये यहाँ सब आई। तो ये ठाकुर जी ने जो है वो उन पुण्यवता जो ये देवी जी हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको अपने शोभा के दर्शन देने के लिए प्रभु जो हैं उत्सुक हुए हैं। तो ठाकुर जी का मन जो है वो दर्शन देने के लिए उत्सुक क्यों है? कि दर्शन देने के लिए उत्सुक है क्योंकि वो उनको निरोध किया है। वो उसी की काउंटर इफेक्ट ये श्लोक नंबर 24 से और 29 तक आप देखोगे तो सब मथुरा की स्त्रियों में दिख रही है। बड़ा उत्साह उमंग उनको प्रभु के दर्शन में हो रहा है।
तो भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे कि धन्य है इन गोपिकाओं को, इन गोपिकाओं ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र को आनंद देने वाले इन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को वो दर्शन रोज नित्य करती थी, ऐसे आप उनको धन्य मान रहे थे। तो ये सब बात तो यहाँ तो आ गई, यहाँ तक 31वें श्लोक तक। श्लोक नंबर भी हम नोट डाउन करते रहना, तो आपको जब भागवत पढ़ें तो ये नाम संगति साथ में बैठे। उसके बाद दुष्ट रंजक घाती, दुष्टानेव रंजयति वस्त्रदानेन प्रीतियुक्तान् करोति इति दुष्टम कंसम वा सदुष्ट रंजक रंगकार। अब दुष्टों ने, दुष्ट जो है कौन, कंस वगैरह, उनको आनंदित करने वाले जो धोबी है वो आनंदित कैसे करता है, वस्त्र का दान करके उनको प्रीति युक्तान करोति। दुष्ट कंस को अच्छी से रंगे हुए डूबे हुए वस्त्र को देके और वो प्रसन्न करता था। तो भी उस दुष्टरंजक को घाती मारने वाले नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ બંને अर्थ यहाँ લીધા છે, दोनों ही अर्थ हैं। एक तो दुष्ट रंजक घाती में दुष्ट कंस वगैरह हैं, उनको उनके मन को रंजन करने वाले जो है उनको मारने वाले भगवान श्री कृष्ण। और रंजक का मतलब ये भी होता है कि वो जो वस्त्र को रंगता है, रास्तों को धोता है, ऐसे कंस के लिए जो रंजक हैं उनका घात करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ये तो अपन नाम विस्तार से देख चुके थे। जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े मथुरा नगरी में तो उनको ये धोबी मिला जो रंगने का काम करता था। तो उसने अभद्रता की, भगवान के साथ अपशब्द का प्रयोग किया, प्रभु ने उसको वहीं के वहीं उसको नाश किया। तो ये जो दुष्ट हैं उनका भी प्रभु नाश कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि भक्ति में प्रतिबंध जो आंतर बाह्य दोनों दोषों को दूर प्रभु कर रहे हैं। बाह्य दोष जो हैं ये दुष्ट वगैरह हैं, भक्ति में प्रतिबंध करने वाले हैं, उनका भी नाश करना जरूरी है, बाह्य प्रतिबंध। और आंतर प्रतिबंध में अज्ञान जो है, प्रभु संबंधी अज्ञान और जीव संबंधी अज्ञान, वो दोनों अज्ञान को भी प्रभु दूर करेंगे। ऐसे भक्ति के प्रतिबंध प्रभु दोनों तरह से दूर कर रहे हैं, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं। उसके बाद में वायक अर्चित विग्रह, वायकेन तंतु वायकेन अर्चित यथा योग्य वस्त्रै अलंकृत देह यस्य इति वा इति तथा। वायक का मतलब है दर्जी। दर्जी ने क्या किया, प्रभु, अब इसके बाद में प्रभु को दर्जी मिला, तो वस्त्र तो प्रभु ने ले लिए। ये वस्त्र जो है वो उनके श्रीअंग में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो दर्जी ने वो कार्य कर दिया कि तंतु वायकेन अर्चित यथा योग्य वस्त्र अलंकृत। यथा योग्य वस्त्रों के द्वारा जिनके देह को अलंकृत किया है वायक दर्जी ने, वही उसकी अर्चना है। तो ये बात यहाँ ठाकुर जी का नाम आ गया है कि दर्जी के द्वारा
अर्चित है विग्रह मतलब शरीर देह जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्चित कैसे किया कि यथा योग्य वस्त्र अलंकृत, जैसे वस्त्र उनको अनुकूल आवे इस तरह से उनकी फिटिंग कर दी अच्छी रीत से और शोभा युक्त तो बना दिए वस्त्रों को। इस तरह से ये अर्चना की, प्रभु की पूजा की, प्रभु प्रसन्न हो गए, उनको सारूप्य मोक्ष का दान भी कर दिया। वस्त्रमाला शुशोभांग इति, उसके आगे का नाम है वस्त्रमाला शुशोभांग। अपन को भी ठाकुर जी की वस्त्रों की सेवा, फूल की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करें, प्रभु अवश्य प्रसन्न होना है। तो अपन तो नित्य ही अपने प्रभु में घर में विराजते हैं, तो नित्य ही ठाकुर जी की सेवा अपन करते हैं। वस्त्रमाला सुशोभांग, वस्त्र ऊपर ही स्थित माला, वस्त्र माला, वस्त्र के ऊपर माला जो धराई, वह वस्त्र माला से शोभा उत्कृष्ट अंग है जिनके, शोभायमान अंग है जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो उसके बाद में वो माली आया, माली ने फिर वस्त्र के ऊपर पुष्प की माला धारण कराई, सुंदर सुंदर माला धारण करके उनका और सुंदर शोभायमान श्रीअंग किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ नाम ठाकुर जी का है वस्त्र माला शोभांग। तो वैसे ठाकुर जी की शोभा तो क्या बढ़ी, इन वस्त्र और माला की शोभा जरूर बढ़ गई प्रभु के श्रीअंग में धारण करने से, कि प्रभु तो आनंद रूप है, आनंद स्वरूप होने के कारण जो भी उस प्रभु के संपर्क में आता है उसकी शोभा बढ़ जाती है। और अपन जो है जीव, वो आनंद छुप गया है उसके जीव में, तो अपन अच्छी अच्छी वस्तुओं को धारण करके खुद की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु में ऐसा नहीं है, प्रभु तो स्वयं आनंद रूप है, स्वयं शोभायमान है। उनको अपन जो भी धराएंगे वो वस्तु की शोभा बढ़ जाती है, प्रभु की शोभा नहीं बढ़ती है। तो वो भी एक बात है। तो इस तरह से अपन प्रभु की शोभा बढ़ाई। इसमें लिखे वस्त्र माला शोभांग, वस्त्र और माला सहित उसके द्वारा उत्कृष्ट शोभा है, शोभा अंग में है जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। ठाकुर जी जो है वो शोभा बढ़ाते हैं इन वस्त्रों के द्वारा अपनी, क्यों? क्योंकि उनको अंगीकार करना है, उन सामग्री का अंगीकार करके और उनको उत्कृष्ट फल का दान करना है। इसलिए प्रभु ने ये सामग्री वस्त्र माला वगैरह अंगीकार की, और दर्जी और माली था उनको भी उत्कृष्ट फल का दान भी प्रभु ने किया। तो ये नाम जो है वो 41वें अध्याय के नाम यहाँ पूरे हो रहे हैं। अब सर्वोत्तम सूत्र में जो नाम है वो भी अपन देख रहे हैं। दुर्लभ अंग्री सरोरुहम, ये नाम है महाप्रभु जी का, यही नाम ठाकुर जी के लिए भी है। दुर्लभम अंग्री सरोरुहम यस्य, दुर्लभ है चरण कमल जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। कैसे मालूम पड़ा? स्तुवतः तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपुः भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यभिमात्मन। प्रथम श्लोक जो दिया है 41वें अध्याय में कि अक्रूर जी ने जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओर पर छिपा देते हैं, इस ठाकुर जी ने भी ये अपना नट रूप वापिस, नट अभिनय किया, अभिनय करने के लिए जो रूप धारण किया है मनुष्य रूप से, वो वापिस प्रकट कर दिया। वो जो मूल रूप था आपका अलौकिक स्वरूप, वो छिपा लिया। तो वो तो स्वरूप जो है बहुत दुर्लभ है दर्शन करने, ऐसे स्वरूप के दर्शन करने तो दुर्लभ अंग्री सरोरुह, बहुत दुर्लभ है जिनके चरण कमल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। प्रभु की इच्छा होती है उन्हीं को प्रभु के दर्शन होते हैं, समझे ना? तो सबको दर्शन नहीं होता है, ये बहुत दुर्लभ है। ये भगवत विशेष कृपा हो तभी ये है। अक्रूर जी पे कृपा प्रभु ने की तो अक्रूर जी प्रभु के अलौकिक दर्शन कर पाए, वो बात यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी बात कर रहे हैं कि भगवत चरणस्य दुर्लभत्वेन
तत्प्राप्त्यर्थम ग्रहादि परित्याग वैराग्य। ठाकुर जी के चरणाविन दुर्लभ होने के कारण उन चरणाविन की प्राप्ति के लिए ग्रह परित्याग वैराग्य जरूरी है। तो ग्रह परित्याग वैराग्य जरूरी है, ऐसे दुर्लभ हैं चरणाविन जिनके, ऐसा भी अर्थ अपन इसका ले सकते हैं। वो कैसे, इस अध्याय में कहाँ ये बात आई? तो देखो इस अध्याय में अलग अलग जगह पे ये बात आई है। एक तो जब मथुरा आगमन हुआ प्रभु का रथ लेकर और अक्रूर जी वहां मथुरा में आए भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेकर, तब अक्रूर जी ने प्रार्थना की कि भाई मैं मथुरा में अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी हमारे साथ चलो, आप हमें छोड़िए मत, मेरे घर आप चलो, पधारिए, हमारा घर सनाथ कीजिए, हम गृहस्थ हैं और आपके चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए। ऐसे विनती अक्रूर जी ने की कि आपके चरणामिन के जल, गंगा जल से सब लोग तृप्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो आपके चरणामिन को धोके हमें भी वो यश प्रदान कीजिए, आप भी हमारे घर पधारिए। ऐसे सब विनती की। आप तो भगवान, आप जगत के स्वामी हैं और आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन बड़ा मंगलकारी है, गुणों का कीर्तन भी मंगलकारी है। तब ठाकुर जी ने क्या कहा कि मैं और दाऊ भैया दोनों आपके घर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, पहला हमारा जो कार्य है पहले वो कार्य हम करेंगे, उसके बाद आपके घर आएंगे। तो ये देखो, इसमें भी प्रभु की इच्छा होती, प्रभु बताते हैं, दुर्लभ है, उनकी इच्छा बिना अपन कुछ नहीं कर। स्वयं अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को रथ में पधरा के मथुरा लाए, तो भी अक्रूर जी ने विनती भी की, तब भी ठाकुर जी उनके घर उस वक्त नहीं पधारे। तो ये दुर्लभ है ना, उनकी इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी नहीं पधारे, तो ये बात बताया कि अभी अक्रूर जी में थोड़ा और उनकी धैर्य प्रभु को देखना है, और अभी अक्रूर जी में वो वैराग्य हो, तब ठाकुर जी पधारेंगे। तो ठाकुर जी के चरणाविन की प्राप्ति कब होती है? जब अपने संसार में वैराग्य हो, प्रभु के लिए अपन मन में उत्साह, उमंग, आतुरता हो, तब वो ठाकुर जी के चरणाविन की प्राप्ति होती है। ऐसे ठाकुर जी की चरणाविन बहुत दुर्लभ है, इससे ये बात आई। उसके बाद ठाकुर जी मथुरा नगरी की सुबह देखने के लिए पधारे, तब उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से भगवान को देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। अब उन वर्णन आया कि सब नारी ने जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के प्रभु के दर्शन के लिए भागी है। संसार में से वैराग्य किया है, संसार के हर कार्य में से उन्होंने अपना मन को हटा के प्रभु में जोड़ा है। ये बात इन श्लोकों में आई है, 24 से लेके और 31 श्लोक तक। पूरे श्लोक में यही वर्णन है, कैसे उन्होंने अपने संसार में वैराग्य किया। उनको अपने संसार की वस्तुओं, गृहस्थाश्रम की वस्तुओं का, उनकी कार्यों का उनको अनुसंधान ही नहीं है। आधा भोजन करके भाग रही हैं, आधा श्रृंगार करके भाग रही हैं, आधा काम करके भाग रही हैं। इस तरह से आभूषण भी आधे पैर के, आधे नहीं पहने हैं। तो इस तरह से उनको वैराग्य हुआ, तब जाके प्रभु के दर्शन प्राप्त हुआ है। इसकी इतनी उत्सुकता, उमंग, आतुरता होए, संसार में वैराग्य हो, तब जाके प्रभु के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ये सब बात इन श्लोकों से स्पष्ट हो रही है। दुर्लभा अंग्री सरोरुह। तो जो चीज धोबी के लिए दुर्लभ है और दर्जी के लिए सुलभ हो गई। तो भगवत कृपा है तो सुलभ है, भगवत कृपा नहीं है दुर्लभांग्री सरोरुह यो है। इस तरह
माली ने भी यही बात की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपकी क्या सेवा करूं, आपने बड़ा अनुग्रह किया है कि आप यहाँ पधारे और आप मुझे आज्ञा दीजिए इससे मैं आपके लिए कुछ सेवा करूं। और माली को प्रभु ने फूल की सेवा दी, फूल माला की सेवा दी, और फिर भगवान ने उत्कृष्ट उनको वरदान भी दिया। तो देखो ये यहाँ बताया है कि जो सब कुछ छोड़ को प्रभु को दे रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु सुलभ है। और जो संसार में रचे पचे हैं, अपने ग्रह में स्वार्थ में रचे पचे हैं, उनके लिए दुर्लभ अंग्री सुरोरुह। ये बात यहाँ बताई कि जो स्वार्थी हैं, दुष्ट कंस और ये धोबी जैसे, उनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और जिन्होंने त्याग किया प्रभु के लिए, दर्जी और माली ने, तो प्रभु ने उनको उत्कृष्ट फल का दान भी किया है, अपने स्वरूप के दर्शन भी करवाए। तो इस तरह से ये अध्याय में ये सर्वोत्तम सूत्र का नाम जो आएगा वो दुर्लभ अंग्री सरोरुह, ये नाम आएगा। और वेद नामावली के नाम तो हम देख ही चुके थे, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के नाम भी आज देख लिए। तो ये अध्याय आज पूरा हो गया। तो इस अध्याय का अर्थ भी मैंने शायद बताया तो था, अध्याय का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। अध्याय का पाठ करने के बाद में जब इतिश्री बोलते हैं ना, इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायाम 10वें स्कंदे पूर्वार्धे पूर्व प्रवेश नाम 41 अध्याय, ऐसा अध्याय की पूर्णाहुति होती है। तो उस पूर्णाहुति में हमें अध्याय का अर्थ का भी स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो इसमें क्या बताया अर्थ अध्याय का, तो कह रहे हैं कि राजस प्रमाण अंतर्गत, राजस प्रकरण अंतर्गत प्रमाण प्रकरणे अक्रूरस्य ग्रहे प्रेषणेन औदास्येन बोधनात् रजके वायके मालाकारे च कर्म हेतुक दंड प्रसादाभ्याम स्व औदास्यन्य बोधनात् च वैराग्य निरूपणम 38 अध्याये। ठाकुर जी का वैराग्य उनका निरूपण हुआ इस अध्याय में। वो कैसे कि अक्रूर जी के घर में जब जाने की बात हुई, प्रभु ने उदासीनता दिखाई कि नहीं, अभी तो हम नहीं आएंगे, अभी हमारा कार्य जो मुख्य कार्य के लिए आए वो कार्य पहले हम करेंगे, भक्तों का निरोध करना है, दुष्टों का वध करना है, उसके बाद हम आएंगे। तो उदासीनता दिखाई, वैराग्य दिखाया। यानी कि तुरंत ये तो बड़े मंत्री हैं, कंस के बहुत बड़े खास व्यक्ति हैं, चलो पहले उनके घर जाए फिर दूसरा काम करेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु जो है वो तो आनंद स्वरूप है, उनकी किसी चीज़ को अपेक्षा नहीं है उनको। इस तरह वो तो अपने भक्तों में आसक्त है। तो ये वैराग्य है, भक्तों के अतिरिक्त और में उनकी आसक्ति नहीं है, यही प्रभु का वैराग्य है। उसके बाद वो धोबी और जो रंगकार था उसको उसके कर्म के अनुसार दंड दिया, और दर्जी और जो मालाकार था माली, उसको आपने कृपा प्राप्त करवाई, अपनी उत्कृष्ट फल का दान किया। तो ये भी आपने अपनी उदासीनता दिखाई है। तो दर्जी और माली तो बेचारे बड़े निष्किंचन थे, और ये धोबी था वो तो खास था कंस का, तो उसमें आपने उनमें वैराग्य दिखाया। और माली और दर्जी में अपने आसक्ति दिखाई, वो भक्त थे उनके। इस तरह प्रभु का यहाँ वैराग्य निरूपण गुण हुआ है इस अध्याय में। तो ये अध्याय का अर्थ से महाप्रभु जी ने अपन को इस तरह दिखाया है। इस तरह से अध्याय अपन समापन